सुनवाई के लिए इंतजार करना होगा 17 दिसंबर की तारीख का। लेकिन आपको बता दें, बदायूं की नीलकंठ महादेव मंदिर और जामा मस्जिद विवाद को लेकर लगातार अलग अलग बातें कही जा रही हैं। और ऐसे में इस पूरी टाइमलाइन की अगर बात करें तो उस पर एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर पूरा क्या इतिहास था और क्यों लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। बदायूं की नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद का मामला पूरी तरीके से कोर्ट के हवाले है। कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। हिंदू पक्ष के बाद अब मुस्लिम पक्ष इस मामले में अपना पक्ष रख रहा है। मामले की अगली सुनवाई जल्द होगी। बदायूं की लोअर कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही है। कोर्ट सबसे पहले ये तय करेगा कि ये मामला सुनवाई के योग्य है या नहीं। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, इसलिए अब उन्हें भी इस परिसर पर अधिकार प्रदान किया जाए। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये पूरा मामला सुनने लायक ही नहीं है। अब आपको इस मामले पर पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल बदायूं के सनातनी लोग दशकों से इस मामले को तमाम मंचों पर उठाते रहते हैं। आखिरकार हिंदू पक्ष इस मामले को लेकर के कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा। सबसे पहले 2 सितंबर 2022 को बदायूं सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। भगवान नीलकंठ मंदिर की तरफ से हिंदू पक्ष ने याचिका दाखिल की। याचिका में मस्जिद कमेटी, एएसआई, डीएम समेत कई लोगों को पार्टी बनाया गया। याचिका में दावा किया गया है कि जामा मस्जिद की जगह पर नीलकंठ महादेव मंदिर था। तत्कालीन शासकों ने मस्जिद निर्माण के दौरान मंदिर तोड़कर शिवलिंग को हटवा दिया था। इसी शिवलिंग को हिंदू लोगों ने बाद में पास में एक नया मंदिर बनाकर उसमें स्थापित कर दिया। बदायूं में नीलकंठ महादेव मंदिर या शमसी जामा मस्जिद के अस्तित्व को लेकर छिड़ी बहस कोर्ट तक पहुंच गई है। हालांकि कोर्ट में पिछली 3 तारीख को इस पूरे मामले में सुनवाई हुई, जहां इंतजामिया कमेटी द्वारा जो कि मुस्लिम पक्ष था उन्होंने अपना पक्ष रखा। वो पक्ष पूरा नहीं हो पाया, जिसको लेकर आज 10 तारीख कोर्ट ने मुकम्मल की। आज भी वो बहस जो है वो की जानी थी, लेकिन कंडोलेंस के चलते, क्योंकि एक सीनियर वकील का देहांत हो गया, जिस कारण कोर्ट बैठी नहीं, तो अगली तारीख अब इस पूरे मामले में 17 दिसंबर दे दी गई है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये हिंदू पक्ष की याचिका का कोई मतलब नहीं है। याचिका के पीछे कुछ लोगों का छिपा हुआ एजेंडा है। मुस्लिम पक्ष के अनुसार कोर्ट में यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है। मौके पर मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है। नीलकंठ महादेव को वादी बनाना भी गलत है, क्योंकि वादी कोई प्रत्यक्ष व्यक्ति हो सकता है। मुस्लिम पक्ष इन्हीं बिंदुओं के आधार पर याचिका को खारिज करने की मांग कर रहा है। फिलहाल इस मामले में मुस्लिम पक्ष की बहस बाकी है। माना जा रहा है कि जल्द ही कोर्ट इस मामले में फाइनल फैसला सुनाएगा। हालांकि हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि उनका पक्ष इतना मजबूत है कि फैसला उन्हीं के पक्ष में आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से हिंदुत्व पर करारा प्रहार किया गया और इसी का जवाब बाबा बागेश्वर ने दिया है। हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। हिंदुत्व बीमारी नहीं है, अपितु विश्व के लिए दवा है। ये अपनी मानसिकता का इलाज करवाएं। इनको मेंटल हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता है। तो इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से हिंदुत्व को एक बीमारी बताया गया। उन्होंने ये भी कहा था कि जब भी किसी मुसलमान बच्चे की हत्या करनी होती है तो जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस बीमारी को जड़ से खत्म करना होगा। अब बाबा बागेश्वर टिप्पणी कर रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व बीमारी नहीं बल्कि दवा है। रिपोर्ट आप देखिए। सनातन विरोधियों पर भड़के बाबा बागेश्वर। इल्तिजा मुफ्ती को बाबा ने बताया मानसिक बीमार। सनातन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती पर भारी पड़ रही है। पत्रकारों के सवालों से भागने वाली इल्तिजा पर बाबा बागेश्वर ने तीखा हमला किया है। बाबा ने इल्तिजा मुफ्ती को इशारों में मानसिक बीमार बता दिया है।
उन्होंने साफ कहा कि हिंदुत्व बीमारी नहीं अपितु समाज के लिए एक दवा है। बाबा बागेश्वर ने इल्तिजा को मानसिक अस्पताल में इलाज कराने की सलाह तक दे दी। ये मूर्ख हैं। हिंदुत्व बीमारी नहीं है अपितु विश्व के लिए दवा है। हिंदुत्व की जीवन शैली है, हिंदुत्व की जीवन जीने की विचारधारा है। हिंदुत्व इस संसार में एकता के लिए सबसे अति आवश्यक है। ये अपनी मानसिकता का इलाज करवाएं। इनको मेंटल हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता है। इनको अपने दिमाग के इलाज की आवश्यकता है। हिंदुत्व एक दवा है, इस देश के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए। आपको बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व को एक बीमारी बताया था। सोशल मीडिया पर लिखे एक पोस्ट में मुफ्ती ने कहा था कि हिंदुत्व एक बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को प्रभावित किया है। इल्तिजा ने अपने पोस्ट में भगवान राम पर भी टिप्पणी की थी, लेकिन जैसे ही उनका ये बयान वायरल हुआ वो मीडिया से मुंह छुपाने लगी। जम्मू में हमारे संवाददाता ने जब उनसे उनके भड़काऊ बयान को लेकर सवाल किया तो वो भाग खड़ी हुई। No words on the atrocities on the Hindus in Bangladesh, but you continue to speak. You're heckling me. No, I'm not heckling you. I'm just asking you question. I don't want to talk. Please let me. वही बीजेपी इस मामले पर भी हमलावर है। बीजेपी और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के खिलाफ इंडी के दलों में विरोध बढ़ता जा रहा है। इंडी गठबंधन का नेतृत्व कर सकती है ममता बनर्जी। राहुल गांधी से किनारा कर सकता है। ममता को इंडी की कमान सौंपने की मांग लगातार हो रही है। दिल्ली में शरद पवार से मिलेंगे केजरीवाल, जिसके बाद चर्चा होनी है, क्योंकि आपको बता दें दिल्ली में चुनाव भी है और ऐसे में इंडी गठबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। लेकिन इसी में कांग्रेस के खिलाफ इंडी के दलों में विरोध बढ़ता जा रहा है। इंडी गठबंधन का नेतृत्व कर सकती है ममता बनर्जी, इस तरह की अटकलें लगातार व्यक्त की जा रही हैं। राहुल गांधी से किनारा कर सकता है इंडी गठबंधन। ममता को इंडी गठबंधन की कमान सौंपने की मांग भी पुरजोर तरीके से उठने लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सवाल बड़ा यही है, क्या इंडी को लीड करेंगी ममता बनर्जी, क्योंकि लगातार कांग्रेस के अलावा राहुल गांधी के अलावा बाकी सभी जो दल हैं वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ऐश्वर्या कपूर एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और लालू यादव ने भी कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ दिया है। एक एक करके सब कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और इस समय ये वही इंडिया अलायंस है जो कि कहता था कि हम चुटकी बजा के अपना नेता चुन लेंगे, और वही इंडिया अलायंस अब साफ तौर से एक अंदरूनी लड़ाई के थ्रू गुजर रहा है। इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी को सपोर्ट दे दिया है, अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को सपोर्ट दे दिया है, शरद पवार ने ममता बनर्जी को सपोर्ट दे दिया है। शरद पवार आज शाम को अरविंद केजरीवाल से मिल रहे हैं। अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल से बात की है। अगर सूत्रों की माने तो अरविंद केजरीवाल विल ऑल्सो कम टुवर्ड्स ममता बनर्जी। तो आप देखेंगे कि किस तरह से कांग्रेस को इंडिया अलायंस के अंदर भी बिल्कुल एक अलग थलग कर दिया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस का नेतृत्व अभी भी कह रहा है, क्योंकि कांग्रेस इंडिया अलायंस के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है, इट इज स्टिल द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अलायंस, इसलिए नेतृत्व उनको करना देना चाहिए। लेकिन विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि सिर्फ नंबर होने से बात नहीं बनती। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है राजनीतिक तौर पे, और इसके चलते अब अगर इंडिया अलायंस को आगे आने वाले चुनावों में अपने आप को सशक्त करना है, अपने आप को स्ट्रांग करना है, तो किसी भी हाल में वो राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस नहीं रहने दे सकते। अगर कांग्रेस इंडिया अलायंस का भाग रहना चाहती है तो उसका नेतृत्व ममता बनर्जी को देना पड़ेगा, ताकि वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को टक्कर दे सकें आगे आने वाले चुनावों में। और इसमें शरद पवार ममता बनर्जी के साथ हैं, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, ये वो सारे नेता हैं जो कि इंडिया अलायंस के मेजर पार्टनर्स हैं, और ये सब राहुल गांधी नहीं बल्कि ममता बनर्जी के साथ है। जी बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण जानकारी ऐश्वर्या आप यहां पर दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं ममता बनर्जी को लेकर जो आप बता रहे हैं, सभी दलों ने अपना सपोर्ट दे दिया है, समर्थन दे दिया है, सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी के अलावा। तो ऐसे में कांग्रेस की यहां पर कितनी फजियत होती हुई दिख रही है, कितना कमजोर यहां पर कांग्रेस हो जाएगी अगर इंडी गठबंधन को ममता बनर्जी लीड करेंगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी कितनी मजबूत या फिर कितनी कमज़ोर है ये वो खुद जानते हैं। क्या वो स्थिति में है कि वो अपनी पार्टी का खुद नेतृत्व कर सके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? वो पार्टी जो 99 लाके ये सोचती है कि अब हम सत्ता में आ सकते हैं, तो ये बात सोचनी पड़ेगी। लेकिन ये बात ममता बनर्जी, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ये सब अपने अपने क्षेत्र के राजनीतिक घाघ हैं। अगर इन सबको लगता है कि राहुल गांधी से बेहतर ममता बनर्जी हैं, अगर उन्हें बीजेपी
को टक्कर देना है। आगे आने वाले चुनावों में अगला बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का है, उससे पहले दिल्ली का चुनाव है। इसलिए शरद पवार आज शाम को अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में ही उनके घर पे बैठक कर रहे हैं और उसके बाद अरविंद केजरीवाल भी ओपनली हमें बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के सपोर्ट में आ जाएंगे और उसके बाद राहुल गांधी को बीजेपी नहीं बल्कि इंडिया अलायंस के अपने साथी अलग थलग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नेतृत्व ममता बनर्जी को करने दीजिए। कांग्रेस अगर भाग रहना चाहती है, इफ कांग्रेस वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस, मोर देन वेलकम, लेकिन उसका नेतृत्व राहुल गांधी नहीं ममता बनर्जी करेंगी। बैक टू इन द स्टूडियोज। बिल्कुल।